स्पेन में एक नया विवाद चल रहा है। ये विवाद है यौन हिंसा कानून पर। जी हाँ, जो नया यौन हिंसा कानून स्पेन में विवाद का विषय बन गया है। इसे कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम लॉ या सेक्स की आज़ादी कानून कहा जा रहा है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ हाँ ही हाँ कानून कह रहे हैं। 1 साल की तैयारी के बाद बीते गुरुवार को स्पेन की संसद ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। 205 सांसदों ने इसका समर्थन और 141 ने विरोध किया है। अब स्पेन के राजा के हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशित हो जाएगा और फिर कुछ सप्ताह के भीतर ही प्रभावी भी होगा। स्पेन में सरकार चला रहे वामपंथी गठबंधनों का कहना है कि ये दुनिया में महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे मजबूत कानूनों में से एक होगा। हालांकि इसके आलोचकों का कहना है कि ये कानून की नज़र में बराबरी और अपराध साबित न होने तक कानून की नज़र में निर्दोष होने की धारणा का उल्लंघन करता है। तो आइए समझते हैं इस कानून और इसके पीछे के कारणों को। इस कानून की जड़ें स्पेन के एक चर्चित कथित गैंगरेप मामले से मिलती हैं। ला मनाडा नाम से चर्चित इस मामले में 2016 5 लोगों के समूह ने एक 18 साल की लड़की का गैंगरेप किया था। ला मनाडा यानी एक समूह एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था। इस समूह में शामिल 5 पुरुषों ने साल 2016 के पेम्पोलिना में हुए सैन मर्फिन फेस्टिवल के दौरान एक लड़की को गैंगरेप किया था। स्पेन की अदालत ने इस मामले में अभियुक्तों को यौन उत्पीड़न का तो दोषी पाया था, लेकिन यौन हिंसा और आक्रामकता का दोषी नहीं पाया था। इस वजह से अभियुक्तों को 9 साल की सजा हुई और अंतिम फैसला आने तक वो जमानत पर रिहा हो गए। बाद में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने सजा को 9 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया था। इस मामले के बाद स्पेन में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को लेकर प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने सख्त कानून बनाने और अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग की थी। इन प्रदर्शनों के बाद स्पेन की सरकार ने नया कानून की प्रक्रिया शुरू की। इस नए कानून के तहत यौन हिंसा से जुड़े कानून में अहम बदलाव किए गए हैं और पीड़ित महिलाओं की बेहतर देखभाल का प्रावधान भी किया गया है। स्पेन में क्वालिटी मिनिस्टर इरेन मोनेटेरो सिर्फ हाँ ही हाँ है इस कानून का सबसे अहम और सबसे विवादित हिस्सा है। इसका मतलब है कि हर बार सेक्स करने से पहले मंजूरी लेनी होगी। कानून में कहा गया है कि सेक्स के लिए मंजूरी को तभी माना जाएगा जब स्वतंत्र रूप से इसे अभिव्यक्त किया गया हो, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्ति की मंजूरी स्पष्ट हो रही हो। इससे यह भी माना जाएगा कि यौन हमले का मतलब ये नहीं कि बल का इस्तेमाल किया गया है या पीड़ित ने विरोध किया ही हो। उदाहरण के तौर पर शराब या अन्य पदार्थ के नशे के कारण भी पीड़ित हो सकता है और विरोध न कर पाई हो। यह नया कानून यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के बीच भेद को भी खत्म करता है। इसका मतलब यह है कि किसी की मंजूरी के बिना सेक्स को यौन हमला ही माना जाएगा और इसके तहत 1 से 4 साल तक की सजा होगी। इस नए कानून में शराब या ड्रग्स की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है। अब तक ड्रग्स देकर पीड़ित को बेहोश करने या उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने को उत्पीड़न माना जाता था। अब नए कानून के बाद इसे यौन आक्रामकता मानी जाएगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।